Hello student, today we are going to do MCQs based on current electricity chapter। और आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोस फर्दर वीडियोस इन फिजिक्स हेयर। ये MCQs हैं आज के वीडियो में। और पहला क्वेश्चन हमारा इनफाइनाइट लैडर पर है। क्वेश्चन में बोला है कि इनफाइनाइट लैडर है, लैडर नेटवर्क ऑफ रेसिस्टेंस इज कंस्ट्रक्ट विद 1 ओम 2 ओम। देखिए 1 ओम और 2 ओम से रिपीट हो रहा है, ऐसे ये चलता जा रहा है। ये थोड़ा जगह कम होने की वजह से नहीं दिखा पाया, आगे तक है ये एज शोन इन द फिगर। एंड 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्ट है और उसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो यू हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो ये तुक्के से नहीं होता है कि आँख बंद की और बस जो भी मन में आया जय माता दी बोल के टिक लगा दिया, ऐसे नहीं होता है। आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले कभी किया है तभी आप कर पाएंगे। जब मैंने अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर दिया था लास्ट वीडियोज़ में, तो वहाँ पे मैंने इस तरह का इनफाइनाइट लैडर का एक सम कराया था, ये उसी से जुड़ा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहली बात, जैसे कोई भी इनफाइनाइट लैडर जैसे यहाँ पर गिवन है हमें। अब जैसे एक सी वाटर ले लेते हैं हम लोग। सी वाटर में से हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर यदि निकाल लें तो उसके वॉल्यूम पे कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। या उसमें एक ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड कर दें तब भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये जो एक रिपीटेड, इस पूरे का मान लेते हैं लेट एक्स बी द इक्विवेलेंट resistance of given network। तो हम पहले पूरे का x मान लेते हैं और ये जो रिपीटेड आर्म है उसको अपनी साइड से ऐड कर देते हैं। ये कितना है 1 ओम और ये है आपके पास 2 ओम और ये हमने हमने पूरे का x माना है, लेकिन ये हमने अपनी साइड से ऐड किया है। तो x बहुत ये हमने पूरे का x माना है क्योंकि ये इनफाइनाइट लैडर है। तो ये रिपीटेड आर्म है, ये हमने ऐड किया है, तो ये इसको ज़्यादा अल्टर नहीं करेगी। अब यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, यहाँ से करंट जाएगा, पॉजिटिव प्लेट से करंट लीव करता है और ये करंट ऐसे जाएगा और इस यहाँ पे करंट ब्रांच हो जाएगा। तो ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। तो हम यहाँ पे पहले इन दोनों का नेट निकालते हैं। मान लीजिए इन दोनों का नेट है बाई, तो दोनों पैरेलल में हैं, तो 1/बाई इक्वल्स टू आ जाएगा 1/x प्लस 1/2। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ से बाई आ जाएगा सॉल्व करके 2x अपॉन में x प्लस 2। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में ये ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। अब इसका तो 1 और इन दोनों का कितना आ गया था हमारे पास 2x ओवर 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे बैटरी सेम है, करंट जाएगा। अब देख रहे हैं करंट सेम है, बढ़ नहीं रहा है। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे? जब करंट सेम रहता है, ब्रांच नहीं होता है, तो ये सीरीज में हो जाएंगे। लेकिन हमने पूरे का कितना माना था? x माना था और 1 प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स। x इक्वल्स टू यहाँ पे 1 प्लस एक्स, एलसीएम आ जाएगा 2x प्लस 2 है, तो यहाँ पर 2 प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 2 प्लस 3x आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 3x। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, तो माइनस का x बचेगा, -2 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, जिसमें a बराबर है 1, b बराबर है -1 और c बराबर है -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, b कितना है -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा -4, और c माइनस का है तो ये +8 हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस √9 1 प्लस माइनस अपॉन 3। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा, पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 2 है यहाँ पर 4/2, तो ये आ जाएगा 2 ओम। तो ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 2 ओम। तो इसका आंसर होगा 2 ओम। ऐसे आपको करना पड़ेगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 3 रेसिस्टर्स 2 ओम 4 ओम 5 ओम आर combined in series and this combination is connected to a 12 volt battery of EMF and negligible internal resistance। हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए 3 रेसिस्टेंस कंबाइंड इन सीरीज, तो नेट R बताइए कितना हो जाएगा। R इक्विवेलेंट सीरीज में कितना बताया था, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 प्लस 5, नेट R आ गया आपका 11 ओम। फ्रॉम ओम्स लॉ हम जानते हैं V इक्वल्स टू IR, तो यहाँ पर I निकल के आएगा B अपॉन R। B इज हाउ मच 12 एंड R इज हाउ मच 11। तो रेजिस्टेंस I ये एम्पियर में आ गया। अब हमें निकालना है वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच, प्रत्येक के अक्रॉस 2 ओम से कितना ड्रॉप हो रहा है, 4 ओम से कितना लॉस हो रहा है, इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है। तो V1 क्योंकि पोटेंशियल बढ़ता है तो ये B1 इक्वल्स टू आ जाएगा I, सीरीज में सेम रहता है R1। I कितना आया था 12/11, आया था एंड R1 हमारे पास कितना है, R1 इज हाउ मच 2 ओम। तो ये आ जाएगा आपका 24/11, तो ये 11 2 जट। तो देखिए ये दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि इसमें ऑप्शन 2 पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो ये बी और डी में से आंसर हो सकता है। तो 2.18 पहला आंसर आ जाएगा। अभी हमें एक बार और चेक करना पड़ेगा। B2 इक्वल्स टू IR2, I 12/11 इंटू R2 इज हाउ मच 4, 12 4 जा 48 अपॉन 11। तो यहाँ पर ये 11 4 जा 44, तो ये 4 तो ये आंसर हो जाएगा 4.36। अब 2 आ गए तो ये 2 वैल्यूज मिल रही हैं, तो तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर
टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द, हम जानते हैं पैरेलल में रेजिस्टेंस का आर इक्वलेंट हम ऐसे निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 इज हाउ मच, 1/9 हो जाएगा एंड 1/7 हो जाएगा प्लस 1/5 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं 9 7 5, पहले 3 से करते हैं, 3 से हो जाएगा 3 3 जा 7 5, तो 3 3 जा 9 9 5 जा 45, 45 इंटू 7, 45 इंटू 7, 7 5 जा 45, 35 3, और ये हो जाएगा 7 4 जा 28, 315 315, तो इनका एलसीएम आएगा 315। ये इसको डिवाइड करेगा 9 9 3 जा 27, फिर कितना बचेगा 4 9 5 जा 45, ये इससे 7 4 से 4 टाइम जाएगा, पहले 7 4 जा 28, फिर बचेगा 3 45, ऐसे ही ये 6 टाइम 1 टाइम 3 टाइम्स। इसको ऐड कर लेते हैं 45 प्लस 35 प्लस 63, तो ये आएगा 10 13 और एक कैरी करेंगे 5 और 3 8, तो आपका ऊपर ऐड आ जाएगा 143 डिवाइड बाई 315। हमें आर इक्वलेंट निकालना है, तो ये उल्टा करना पड़ेगा 315 डिवाइड बाई 143, तो ये नियरली 2 टाइम जाएगा, तो आंसर अराउंड इट 2 पॉइंट ये होगा, बी इज द करेक्ट आंसर 2 पॉइंट 2.02 आएगा, ये नहीं ये होगा 2.02। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A copper cylindrical type has inner radius and outer radius. इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक कॉपर सिलेंड्रिकल टाइप ट्यूब दिया हुआ है। ट्यूब हैज इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी एंड द रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर जिसका वो बना हुआ है रो दिया हुआ है। द रेसिस्टेंस ऑफ द, आपको ये बताना है रेसिस्टेंस कितना होगा, रो एल बाई दिस 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 होगा। तो देखिए ये भी थोड़ा सा बड़ा सवाल है। तो देखिए आई टोटल जो मान लेते हैं हम लोग, आई टोटल इक्वल्स टू होगा आई ए प्लस आई एक्स। यदि हम इफ़ वन, इसको हम क्या एक सॉलिड सिलेंडर मान लेते हैं पहले जिसकी रेडियस बी है, और वन कैन सपोज दैट कि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर ऑफ रेडियस ए एंड आउटर A and the outer part of radius x. They are joined along the length one inside the other. तो यहाँ पर आई ए हमने जो माना है, करंट माना है इनर के लिए एंड आई एक्स आउटर के लिए, तो आई बी जो करंट होगा 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर आई ए को लिख सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल दोनों को सेम लेंथ है, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा दोनों के अक्रॉस, इनर आउटर के लिए आर बी, आर ए प्लस बी अपॉन आर एक्स ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं बी अपॉन आर बी। अब देखिए हमें यहाँ पे आर एक्स निकालना पड़ेगा, 1 अपॉन आर एक्स कैसे आएगा, आउटर वाले में से इनर वाला यदि माइनस कर दें, तो यहाँ पर आर ए कितना है, रो एल
पाई ए स्क्वायर, ऐसे ही आर बी आ जाएगा आपके पास रो एल पाई बी स्क्वायर। यदि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डालें तो ये आएगा आपके पास रो एल 1/, ये 1/RX चल रहे हैं, ये आएगा आपका 1/RX इक्वल्स टू, ये टर्म ऊपर कॉमन आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, और ये आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आर एक्स आ जाएगा आपके पास रो एल पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा ये वाला सी पार्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ये दोनों किस में हैं। अब जैसे सपोज मैंने इस एंड से करंट देना शुरू किया, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है और यहाँ से करंट देना शुरू किया, तो ये करंट यहाँ पे बढ़ जाएगा, इधर जाएगा, तो ये वाला तो सेम ही रहेगा और इधर जाएगा। तो जब करंट सेम रहेगा तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, 13 के हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और तो हमारे पास ये ऐसे बचेगा डायग्राम। ये आपका दोनों का मिला के 13 आया था, ये आपका 4 है और ये आपका 6 है और ये आपका 5 है। अब यहाँ पर 13 और 6 का हम पैरेलल में ऐड करते हैं, तो 1/13 प्लस 1/6, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करके आएगा 13 और 6 का एलसीएम 78, ये 6 टाइम और ये 13 टाइम, तो ये आ गया आपका 19/78। तो यहाँ से 1/R डैश, तो R डैश आ जाएगा यहाँ से 78/19। अब ये जो इनका जो नेट आया है वो इन दोनों के साथ सीरीज में हो जाएगा, तो R इक्वलेंट हो जाएगा आपके पास 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 + 78/19। एलसीएम ले लेंगे, 19 एलसीएम आ जाएगा 171 + 78, तो R इक्वलेंट आ जाएगा यहाँ पर 171 में 78 ऐड कर दीजिए, 78 में 171 ऐड करते हैं, 171 9 4 249, 249 डिवाइड बाई 19। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम पहले जाएगा, तो ये नियरली 13.1 समथिंग आएगा इसका। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर n resistors, each of resistance R first combine to give maximum effective resistance and then combine to give minimum effective resistance। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम निकालना है। तो मैक्सिमम टू मिनिमम आर मैक्स कैसे निकालते थे हम लोग, यदि सभी बराबर हैं तो आर इक्वलेंट आर डैश मान लीजिए सीरीज में है, कंबाइन टू गिव मैक्सिमम होंगे तो सीरीज में ही कनेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये सभी बराबर हैं तो एन आर आ जाएगा, एंड 1/R डबल डैश यदि ये पैरेलल में है तो 1/R + 1/R + 1/... ऐसे आता जाएगा, R एलसीएम आ जाएगा 1 + 1
प्लस 1 ऐसे करके आता जाएगा। तो ये n टाइम आ जाएगा, ये ऐसे करके n/r। और एलसीएम आ जाएगा तो ये n टाइम्स, तो ये आ जाएगा n/r। तो यदि r डैश निकालते हैं तो ये आ जाएगा r/n। यहाँ पर हमें निकालना है रेशो, ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा। रेशो वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम टू, तो हमें निकालना है r डैश अपॉन r डबल डैश। तो ये था आपका n/r और ये आ जाएगा r/n। तो r ने r को मारा तो ये आ जाएगा n²। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट ए और बी के बीच में आसान समय ये, तो यहाँ से यदि हमने ये बैटरी कनेक्ट कर दी ऐसे करके, तो ये ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट हो, तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, तो करंट ब्रांच नहीं हो रहा है, तो ये सभी सीरीज में जुड़ेंगे। तो देखिए 6 + 4 10, 10 + 5 15, 3 18। तो इससे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आर इक्वलेंट आ जाएगा 3 + 4 + 5 + 6 10 + 8 और ये 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेसिस्टर्स। एक 1 ओम का है, दूसरा 2 ओम का है, 3 ओम का है, टू गेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 11/5। तो देखो 11/5 कैसे आएगा, ऑल 3 आर इन, पहले पैरेलल में लेंगे, तो पैरेलल में लेंगे तो कितना आएगा 1/2 + 1/3 1/1, तो 5 तभी नहीं आएगा। और तो चेक करते हैं हम लोग, पहले ऐसा करते हैं कि आई थिंक इसको करने से हो जाएगा। 2 और 3 को पहले पैरेलल में ले लीजिए, तो 1/2 + 1/3 एलसीएम 6, तो ये 3 + 2 ये आ गया 5/6, तो 1/r डैश, तो r डैश आ गया आपके पास 6/5। अब ये जो 6/5 आया है, 2 और 3 का इक्वलेंट आया है, उसको 1 के साथ, पहले वाले के साथ सीरीज में ऐड कर दीजिए। तो r इक्वलेंट = 6/5 + 1, तो नीचे 5 आएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिया ये। तो ये यहाँ पे 6 + 5 11/5। तो राइट आंसर इज डी। इसमें हमें एक ए और बी के बीच में एक नेटवर्क दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से मैं यदि करंट देना शुरू करता हूँ, तो करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस लेग में आएगा। तो ये करंट जो जा रहा है वो इस लेग में भी सेम ही रहेगा, यहाँ और यहाँ, और ये वाला है इन दोनों में सेम रहेगा। तो ये 2 ओम ईच हैं, 2 ओम। ऊपर सभी 3 ओम के हैं, नीचे 2 ओम के हैं ये सभी। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो मैंने ऐसा करता हूँ, पहले एक का निकाल लेता हूँ, और ऐसे कितने हैं 3 हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पहले इसका निकालता हूँ, इस पार्ट का कितना आएगा, ये दोनों सीरीज में हैं, तो r डैश = 3 + 3 = 6 ओम। इसका आ जाएगा r डबल डैश 2 + 2 4 ओम। अब यहाँ से ये करंट इधर गया और इधर गया, तो इनका जो नेटवर्क, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो पैरेलल में आएगा निकल के। तो 1/r इक्विवेलेंट r ट्रिपल डैश = 1/r डैश + 1/r डबल डैश 1/6 + 1/4। तो यहाँ पर 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 3 टाइम्स 2 टाइम
12, तो 2 + 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/12। ऐसे कितने यूनिट हैं? 1 2 3। तो फाइनल अभी पहले से लिख लीजिए, R�SS आएगा 12/5। फाइनल आंसर जो आएगा, फाइनल आर आएगा, फाइनल आर 3 यूनिट से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12/5 × 3, तो ये हो जाएगा 36/5। तो 36/5, सी इज़ द राइट आंसर। 5 equal resistance 10 10 10 10 10 आर कनेक्टेड। ये थोड़ा आगे तक जा रहा है, तो हमें ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, यदि यहाँ से बैटरी कनेक्ट करूँगा तो करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये करंट सेम रहेगा। तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे। तो ए और बी के बीच में ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 20। और ये यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स से बैटरी कनेक्ट है, तो ये यहाँ पर 1/20 + 1/10 + 1/20। LCM इज 20, 1 2 1, 4/20। उल्टा करेंगे 20/4, आंसर इज 5 ओम। Now move to next question. The equivalent resistance of series combination of 4 the equivalent resistance of series combination of 4 equal resistance is P। तो देखिए R 4 इक्वल रेजिस्टेंस हैं, R + R दैट इज इक्वल्स टू, उनका इक्वलेंट कितना P के बराबर आता है, तो ये 4R = P हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। एंड रिलेशन बिटवीन P एंड ये क्वेश्चन अधूरा है P एंड इसको छोड़ दीजिए अभी। अब इसे देखिए, विच अरेंजमेंट ऑफ द 3 रेसिस्टर्स, विच अरेंजमेंट ऑफ द 3 रेसिस्टर्स will give equivalent 7 ohm। Which arrangement of 3 ohm resistors will give total resistance 7 ohm। अब देखिए, यदि मैं 3 3 3 ऐड करूँगा तो ये 9 हो जाएगा, 7 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 1/3 1/3 1/3, तो 3/3 1 आएगा, तो ये नहीं हो सकता है। अब ये 3 लेता हूँ और ये 3 लेता हूँ, ये 3 लेता हूँ, तो ये 3 लूँगा तो ये 1/3 1/3 1/3, तो ये 2/3, उल्टा करेंगे